हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 8 है आपका जो क्वाड्रिलेटरल्स है, उसका हम करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 8.1, जो कि कंप्लीट होगा। एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन कराया जाएगा इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 से क्या होंगे, बेस्ड होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइज को। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 8.1 को। और इसके पहले आप ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने एकदम इम्पोर्टेंट जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो सारे बताए हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एक्सरसाइज 8.1 को नेक्स्ट पेज से। हमारे एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है। आइए इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें उसका डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स उसका इक्वल है, तो आपको बताना क्या है कि जो पैरेललोग्राम है क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। उससे पहले आप एक क्या बनाइए, फिगर बनाइए। पहले पैरेललोग्राम के लिए पहले फिगर जरूर बनाइए, उसके बाद आप प्रूफ करना शुरू कीजिएगा। एकदम जरूरी नहीं है कि आप एकदम पैरेललोग्राम ही बनाए, बस आप क्वाड्रिलेटरल बनाइए, पैरेललोग्राम उसको लेट कर लीजिए। उसके बाद इसका डायगोनल बना लीजिए। यहाँ पर इसका डायगोनल बन जाएगा, यहाँ पर बना लीजिए। डायगोनल के बाद इसको नेमिंग कर देते हैं। आइए इसको नेमिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम बोल देते हैं ABCD पैरेललोग्राम। आइए अब इसमें क्या करते हैं, हम गिवन लिखते हैं। हमको क्या क्या गिवन दिया गया है। गिवन हमको सीधा दिख रहा है क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इज गिवन दिया गया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। और क्या आपको दिया, और दिया है आपको जो AC है इसकी इक्वल है BD के। आपको जो AC है वो BD की इक्वल है, क्यों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। और आपको डायगोनल दिया गया वो भी इक्वल है। सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि हमारे डायगोनल से क्या होगा, डायगोनल दोनों हमारे इक्वल हो, इसलिए हम क्या लिखे हैं, सिंपली AD इज इक्वल टू BC। हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया, हमको ये भी गिवन दिया गया था। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टू प्रूफ लिखते हैं। इसके टू प्रूफ में क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, ये टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ, हमको प्रूफ सिंपली क्या करना है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। सिंपल से यहाँ पर टू प्रूफ में लिखेंगे क्या, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमको ये प्रूफ करना है क्या कि ABCD एक रेक्टेंगल होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रूफ को प्रूफ में सिंपली हमने चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, जो कि आपका ट्रायंगल चैप्टर था। आइए उसी का हम यूज़ करके इसको हम प्रूफ करते हैं। हमको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABC मैं दिखा देता हूँ आपको। ट्रायंगल ABC ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, और आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा क्या, इसको नेमिंग इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग। नेमिंग थोड़ा नीचे से कर देते हैं तभी ठीक रहेगा। इसका नेमिंग हम याद करते हैं, क्योंकि आप मोस्टली ऐसे करिएगा ABCD। अब इसके बाद आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल आपको लेना है ये वाला ABC, इस ट्रायंगल को। और कौन सा ट्रायंगल है आपका, और ट्रायंगल आपका ABD इस ट्रायंगल लेना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख के आपको उन्हीं ट्रायंगल में हमको यहाँ पर खेलना है। चलिए पहला ट्रायंगल लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ABD ABC एंड ABD दोनों ट्रायंगल में लिख लिया। इसमें हमको क्या दिया गया, हमको हमारा जो AB साइड इज इक्वल टू CD, AB जो साइड है वो CD की इक्वल है। कैसे, रीजन ये बताएंगे यहाँ पर। AB इज इक्वल टू CD,
आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, ये आपका ए बी क्या है और ए सी क्या है, सी डी क्या है, दोनों क्या है, पैरेललोग्राम की साइड है। और पैरेललोग्राम की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था। आइए उसी का हम यूज करते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रीजन लिखेंगे क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल सा रीजन आपको यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, ए बी क्या है, ए बी की इक्वल है दोस्तों, ए बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉमन, क्या दोस्तों यहाँ पर कॉमन है, ए बी दोनों में क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। थर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसका रीजन आपका गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ए डी हो गया, जो ए डी है दोस्तों यहाँ पर किसके इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है दोस्तों, बी सी के इक्वल है। आपको यहाँ पर जो ए डी, सॉरी 2 मिनट के दोस्तों, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। इसका हम नेमिंग थोड़ा सा चेंज किया ना, जिसके लिए ये भी चेंज हो गया है। यहाँ पर आपका गिवन रहेगा क्या, गिवन में आपका रहेगा ए सी इज इक्वल टू बी डी, और क्या रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा, ये सही है आपका, ये वाला सही है। यहाँ पर रहेगा आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी। रीजन क्या रहेगा आपका, रीजन यहाँ पर रहेगा गिवन। उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 पॉइंट मैंने कहाँ से लिया हो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा इसको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंपली देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। क्राइटेरिया कौन सा है आपका, क्राइटेरिया आपका ट्रिपल एस, मतलब साइड का आपका क्राइटेरिया लग के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब इसके बाद का स्टेप क्या करना है, आप फिगर में देखते रहिएगा, मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ आपका आगे का स्टेप। आगे आपको क्या करना है, आप लिखिएगा नाउ। अब क्या करना है, अब आपका जो एंगल ए बी सी है किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए डी के। ए बी सी इज इक्वल टू एंगल किस क्राइटेरिया से, हमारा सी पी सी टी क्राइटेरिया से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों, सी पी सी टी। और क्या होगा, और आपका जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, इसका रीजन आपका हो जाएगा सिंपल सा क्या, को इंटीरियर एंगल। रीजन हो जाएगा आपका यहाँ पर को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। सिंपल सा रीजन आपका हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। हमने यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड कर ली है। कैसे, हमें यहाँ पर एक सीपीसीटी फाइंड किया, एक कैसे फाइंड किया, को इंटीरियर एंगल को लगाकर। अब इसके बाद देखिए, इसी के आगे से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला स्टेप, जो कि होगा एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, इसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। कैसे, हमने 2 बार ए बी सी लिखा, आप अभी देख सकते हैं ए बी सी डी इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू बी ए डी के बराबर है। हम यहाँ पर बी ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, होगी दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट दे देते हैं। आप रीजन दोस्तों, रीजन एक चीज़ का लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद का स्टेप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2abc, इसके इक्वल हो जाएगा 180 के। तो आपका यहाँ पर ए बी सी कितना आ जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या होता है, जो कि इक्वल टू होता है अपन 90 डिग्री के। मतलब आपका यहाँ पर ए बी सी इज इक्वल टू 90, यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपली आप बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल, देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल। कैसे, हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 चीज़ फाइंड किया है। रेक्टेंगल का 2 एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं क्या, कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है, हमारा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो सकता है। यहाँ पर हमने कंप्लीट प्रूफ कर दिया दोस्तों एक्सरसाइज
8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट प्रूफ हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का। आइए इसको हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। आइए इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या सिंपली दिया गया है, क्वेश्चन आपका सिंपली क्या है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमको क्या दर्शाना है, जो आपका स्क्वायर का डायगोनल होता है क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, और दोनों क्या होंगे, बाइसेक्ट करे, ऐसा हमको शो करना है स्क्वायर का। उससे पहले हम क्या बनाएंगे कि स्क्वायर पूछा है तो हम यहाँ पर स्क्वायर एक फिगर बनाएंगे। क्या स्क्वायर एक फिगर बनाएंगे, स्क्वायर क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे पहले उसका। उसके बाद क्या बनाएंगे, उसका डायगोनल बनाएंगे। यहाँ पर रुक जाइए, मैं स्क्वायर बनाता हूँ। यहाँ पर एक स्क्वायर एक बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसको पहले नेमिंग कीजिए, उसके बाद कुछ भी बनाना है तो बनाइए। पहले उसको क्या कीजिए, नेमिंग करना है। क्या करना है दोस्तों, नेमिंग करना है। आइए इसको हम नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या देंगे, इसको ABCD देते, इसका भी नाम दे देते हैं ABCD। ABCD इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो आपका डायगोनल पर बना लीजिए। डायगोनल क्या होगा आपका, डायगोनल यहाँ से क्या होगा, एंगल A से C तक एक डायगोनल हो जाएगा। एंगल A से C तक एक डायगोनल होगा। एक एंगल D से B तक एक डायगोनल होगा। हमने यहाँ पर 2 डायगोनल बना लिए। हमने स्क्वायर के प्रॉपर्टी में क्या जाना था, स्क्वायर के प्रॉपर्टी में इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल मतलब सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद इसका जो एंगल डायगोनल होता है कैसे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल। सिंपली हम यहाँ पर बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं O पॉइंट। अब इसके बाद चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया है आपको, यहाँ पर गिवन सिंपली दिया है ABCD स्क्वायर। क्या होगा आपका ABCD क्या है दोस्तों, एक स्क्वायर है। आप सिंपली क्या लिखेंगे, गिवन। इसमें क्या है आपका ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज स्क्वायर। और क्या आपका, और आपका जो OA साइड है इक्वल टू किसके, OC के साइड के। OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC के। और आपका OB क्या है, OD के इक्वल। OB इज इक्वल टू OD। OB कहाँ पर आपका, OB ये साइड और OD ये साइड। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्टर था। दोनों डायगोनल अपने आप को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। हम स्क्वायर के प्रॉपर्टी में जाने थे। आइए हम लिखते हैं अब टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। प्रूफ हमको सिंपल से क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा आपका AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको सिंपल से क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। इस प्रूफ को करने से पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ। क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। प्रूफ में सिंपली क्या होगा आपका, प्रूफ में हमने 2 ट्रायंगल लेना है। 2 ट्रायंगल क्या लेंगे, पहला लेंगे ABCD और BAD। ABCD इसको ले लेते हैं, पहले ABCD को ले लेते हैं, और BAD कहाँ पर आपका BAD इसको लेंगे। जब हमने यहाँ पर जो लिया था पिछले वाले में, वैसे ही हम इसमें भी लेंगे और सिंपल से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ट्रायंगल। ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या मिला हमको, क्या मिल रहा है इसमें से आपका जो AB इज इक्वल टू AB है दोस्तों, AB इज इक्वल टू क्या, दोनों कॉमन है। क्या दोस्तों, कॉमन है। और क्या करना है आपको, जो AD इज इक्वल टू BC है दोस्तों, यहाँ पर AD क्या है दोस्तों, AD इज इक्वल टू कैसे हम निकाला, साइड ऑफ स्क्वायर है। क्या दोस्तों, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर। और क्या मिल रहा है, और आपको यहाँ पर मिल रहा है एक और एंगल ABC, इसके इक्वल एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD के इक्वल दोस्तों। एंगल BAD के क्या है, इक्वल है। कैसे,
इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई, इसका रीजन आपको गिवन है। कैसे गिवन है, आइए हम यहाँ पर इसमें फिगर में देखिए, एंगल ए बी सी कहाँ पर है आपका, एंगल ए बी सी आपका जो एंगल बी वाला है क्या 90 डिग्री है, और कौन सा एंगल आपका एंगल बी ए डी ये वाला एंगल, दोनों क्या 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं क्या दोनों क्या इक्वल है, ईच 90, इसका रीजन आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गिवन लिख देंगे क्या गिवन। सिंपल सा हमारे यहाँ पर तीन चीज़ मिल गई है, हम इसको क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। हमको तीन चीज़ें मिल गई है, क्या करेंगे यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। क्राइटेरिया का क्राइटेरिया आपका यहाँ पर साइड एंगल साइड, हमने यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या कर लिया, इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब इसके बाद के स्टेप क्या, हमने यहाँ पर एक चीज़ कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब हम CPCTs क्या लिख सकते हैं, इसके बाद CPCTs क्या लिख सकते हैं, हमारा CPCT से हो जाएगा AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। कैसे दोस्तों, CPCT से बोल सकते हैं क्या AC इज इक्वल टू BD। इसके बाद हमने यहाँ पर CPCTs बोल दिया, अब हमको एक और ट्रायंगल लेना है। आइए हम इधर करते हैं, एक और ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पर एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा। उस ट्रायंगल का नाम हम दे देते हैं क्या, उसका हम नाम देते हैं दोस्तों, उसका नेमिंग करते हैं। हम उसका ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम ले रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल AOB। आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AOB इसको ले रहे हैं। और कौन सा ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल BOC। यहाँ पर जो ट्रायंगल BOC है, इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने से फ़ायदा आपको बताऊंगा आगे जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। सिंपली क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सिंपली लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल BOC हमको क्या मिल रहा है, अब हमको यहाँ पर सिंपली देखने को मिल रहा है क्या, आपको जो एंगल AB साइड AB है, AB इज इक्वल टू आपका जो साइड कौन सा साइड आपका जो AB है वो इक्वल किसके, साइड AB आपका BC की इक्वल है। कैसे, साइड ऑफ स्क्वायर, BC की इक्वल है। हम रीजन क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। रीजन आपका क्या, रीजन हमने सिंपल लिख दिया क्या, साइड ऑफ स्क्वायर का साइड है। अब इसके बाद की स्टेप क्या होगा, हमारा AB इज इक्वल टू BC हो गया। सेकंड आपको मिल रहा है क्या, OB इज इक्वल टू OB। आपका यहाँ पे जो OB साइड है, OB इज इक्वल टू OB, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन आपका सिंपल हो जाएगा कॉमन। क्या दोस्तों, कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन है। अब थर्ड पॉइंट आपको क्या मिला, थर्ड पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, आप सिंपली बताइए। हमने यहाँ पर गिवन में क्या गिवन में लिखा था क्या, OE इज इक्वल टू OC। हमारा सिंपल थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, OE इज इक्वल टू OC क्या है, गिवन है। यहाँ पर भी हमको तीन चीजें मिल गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। क्राइटेरिया क्या होगा आपका, क्राइटेरिया यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्राइटेरिया यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा आपका बाई साइड साइड साइड, मतलब SSS हो जाएगा यहाँ पर आपका क्राइटेरिया। हमने यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया। इससे हम क्या मिल रहा है, इससे हमको सिंपल से क्या मिल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं CPCT क्या मिल रहा है। इससे हमारा जो AOB एंगल है किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल AOB। यहाँ पर हमारा जो एंगल AOB है दोस्तों, एंगल AOB किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल AOB हो जाएगा आपके इक्वल एंगल BOC के। कैसे, बाई CPCT से। हमने क्या बोला, हमारा बाई CPCT से इतना बोल दिए। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज़ फाइंड कर ली ना। अब हमको ये पता है कि हमारा जो एंगल AOB है, एंगल AOB प्लस में एंगल BOC कितना हो जाएगा, प्लस में एंगल BOC कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले एंगल AOB कहाँ पर आपको दिख रहा है, एंगल AOB यहाँ पर जो आपका एंगल AOB है और आपका जो एंगल BOC है इक्वल है, लेकिन आपको दिख रहा है दोनों क्या 90 डिग्री है। आप सिंपली क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस यहाँ पर देखिए दोनों क्या दिख रहा है आपको, जो एंगल यहाँ पर जो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या दिख रहा है आपको, एक लीनियर पेयर पे दिख रहे हैं दोस्तों, लीनियर पेयर पे दिख रहे हैं। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, क्या दोनों क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे, दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर को हम यहाँ पर एलपी लिख देते हैं दोस्तों, एलपी लीनियर पेयर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रीजन आपका हो जाएगा लीनियर पेयर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, यहाँ पर होगा आपका प्लस एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल क्या हो जाएगा ए ओ बी इज इक्वल टू 180 टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो आपका यहाँ पर सिंपली एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या होता है, जो कि आपका होता है 90 डिग्री। हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया, हमारा जो एंगल साइड एक एंगल है, क्या हमारा जो डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहा है उसका एक एंगल 90 आ गया है। हमको पता है कि चारों एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। हम यहाँ पर सिंपली क्या लिख देंगे, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा हमारा ए ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमको क्या यही प्रूफ करना था, आप यहाँ पे जाकर देखिए, हमको यही प्रूफ करना था। हमारा यहाँ पर सिंपल क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है, सिंपल सा हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। हम यहाँ पर आंसर अपना रोक देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन सिंपल सा आ गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यहाँ पर गिवन है, आप यहाँ पर इसको देखकर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर लिए, दोनों क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी लग रहा था आपको। अब चलते इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है आपका नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, डायगोनल ऑफ एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट। क्या है क्वेश्चन में आप देखिए, डायगोनल एसी क्या एक डायगोनल एसी है, किसका पैरेललोग्राम एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, उसका एक डायगोनल एसी है। क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। हमको क्या शो करना है कि वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एबीसीडी आपका एक रोम्बस हमको यहीं पे शो करना है। हम इसमें क्या यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे रोम्बस की प्रॉपर्टी और यहाँ पर थोड़ा बहुत पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी और ट्रायंगल यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इसको। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। इसमें आपको गिवन क्या दिया है, गिवन वे लिखिए ना, तो हम डायरेक्ट आते हैं प्रूफ पे। गिवन आप लिख सकते हैं इसमें से क्या है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एसी क्या डायगोनल दिया गया है, ये सिंपल से आप लिख सकते हैं। ट्रू प्रूफ में आप दोनों लिख दीजिएगा। हम हमें आता है डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए ट्रू प्रूफ में। क्या आपका है ट्रू प्रूफ, कि आपका जो ट्रू प्रूफ है आप यहाँ पर सिंपल से लिख दीजिए ट्रू प्रूफ। अब हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आ जाते हैं हम। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में यूज करेंगे इसको, ट्रायंगल को यूज करेंगे। हमने यहाँ पर ट्रायंगल को यूज करना है। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल को, पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम को गिवन है, क्या है एबीसीडी पैरेललोग्राम। अब ट्रायंगल थोड़ा बाद में यूज होगा, पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं एबीसीडी पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। एबीसीडी पैरेललोग्राम आपको पता है क्या, एबीसीडी पैरेललोग्राम आपका गिवन है। इससे आप क्या लिख सकते हैं, इसको पहले ले लीजिए एंगल 1 एंगल 2 ले लीजिए। इसको लेते हैं एंगल 1 एंगल 2, इसको ले लेते हैं हम क्या, इसको ले लेते हैं हम एंगल 3 एंगल 4। हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर जो एंगल 1 हो जाएगा किसकी इक्वल होगा, एंगल 2 के, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 के इक्वल हो कैसे, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दिया एंगल 2 के इक्वल गिवन दिया हमको क्वेश्चन में। क्या कि हमारा जो एबीसी एसी क्या हो रहा है, हमारा जो एसी है बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट क्या कर रहा है एंगल ए को, मतलब आधा आधा पार्ट में क्या कर रहा है, बट काट रहा है, उसे हम बोल सकते हैं क्या बाइसेक्ट कर रहा है। कौन, ए सी हमारा एंगल ए को। इसके बाद क्या हमारा मिल रहा है, हमारा जो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है दोस्तों, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन आपका सिंपल से जगह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताइए कैसे लग रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप यहाँ पर रीजन मुझे बताइए, क्योंकि आपने जरूर लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके इसी चैनल पर वीडियो पढ़ा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं इजीली। और क्या मिल रहा है आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, सिंपल सा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आपको मिल रहेगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ये भी कैसे मिल रहा है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से क्या हो रहा है दोस्तों, मिल रहा है। हमने यहाँ पर 3 चीज़ फाइंड की है, हम इनको मान लेते हैं इक्वेशन 1 2 3, तो टोटल को इक्वेशन 1 2 3 मान लेते हैं। इन तीन इक्वेशन से क्या हम सिंपली बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड,
तीनों इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, मतलब हमारा जो एंगल 1 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे, हमने यहाँ पर टोटल में इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से फाइंड कर लिया। इसको हम ले लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 4, इसको हम लेट कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन नंबर 4। हम इससे क्या देख सकते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्या, देयरफॉर AC बाइसेक्ट, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कैसे, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है यहाँ पर क्या, कि हमारा जो AC है वो C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ पार्ट में बट काट कर रहा है। आइए अब यहाँ पर हम इसको सेकंड पार्ट को करते हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को खत्म कर दिया, अब इसको आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमको, सेकंड पार्ट में क्या करना है, ABCD को रोम्बस प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम बोल सकते हैं क्या, इक्वेशन 4 से हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 4 में हमने क्या दिखा, एंगल 1 2 3 4 क्या चारों इक्वल है। यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एंगल 1, सिंपली क्या हो जाएगा हमारा जो यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमने कैसे यहाँ पर प्रूफ किया, हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं क्या, इसके अपोजिट साइड मतलब एंगल 1 के अपोजिट साइड में क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल चैप्टर में। क्या पढ़ी है हमने प्रॉपर्टी, एंगल 1 मतलब जो भी हमारे एंगल इक्वल होते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होता है, M1 का अपोजिट साइड का CD है, मतलब क्या होगा इक्वल हो। 2 के अपोजिट साइड आपका क्या BC है, वो भी क्या होगा इक्वल होगा। हमारे पास सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, अपोजिट साइड हमारे साइड अपोजिट होता है, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उसी का हम यूज करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो CD साइड है इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AD। रीजन क्या हो जाएगा, साइड ऑफ अपोजिट, साइड ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड ऑफ अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिंपल हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा इक्वल। रीजन लिखने के बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। इसी हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस इंप्लाइज ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि उसको चारों साइड क्या होते हैं, चारों साइड रोम्बस की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चारों साइड रोम्बस के इक्वल होते हैं, वही हमारी प्रॉपर्टी होती है इसकी रोम्बस की। हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया क्या, कि इसके चारों साइड का हमने कर दिया है, इक्वल कर दिया है। हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज रोम्बस। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है आपका नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको फिगर नहीं दिया, फिगर बनाना। आइए इसका हम फिगर पहले बना ले जाएंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, रीड करिए चलिए। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया आपका, ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD क्या आपका एक रेक्टेंगल है, इन विच, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। आपका क्या है, ABCD रेक्टेंगल है और जिसमें क्या है, डायगोनल जो आपका AC है एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और हमको प्रूफ क्या करना, प्रूफ हम देखेंगे बाद में। पहले आप देखिए यहाँ पर पहले फिगर बनाइए। हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल के आपका ABCD एक रेक्टेंगल बनाया हमने, और उसमें जो आपका AC डायगोनल है दोस्तों, जो आपका AC डायगोनल है वह एंगल A को और एंगल C को दोनों क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे हमने बना दिया है। और क्या, और हमको शो क्या करना है, ABCD को हमें स्क्वायर बताना है, और जो डायगोनल जो आपका BD डायगोनल है उसको शो करना क्या, एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सिंपल हमें इसको प्रूव करना। आइए हम इसको स्टार्ट कर देंगे। आप इस फिगर को बना लीजिए अच्छे से। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि फिगर नहीं बनाएंगे तो आपके यहाँ पर मार्क्स कट सकता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें आप सिंपली क्या लिखेंगे, सिंपली आपका जो एंगल x प्लस वाई
सिंपली आइए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा आपका जो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y हो जाएगा। एंगल x क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल y के इक्वल हो जाएगा। इसके एंगल y के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या रहेगा, हमने हमको गिवन दिया, क्वेश्चन में क्या दिया गया, गिवन दिया गया। और आपको जो एंगल Q है दोस्तों, हमने यहाँ पर आप फिगर में देखिएगा, एंगल Q है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा। एंगल P के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या रहेगा, पर रीजन रहेगा AC बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड एंगल C। हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया। इसके बाद हमारा जो x क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो x हो जाएगा इसकी इक्वल होगा हमारा x इज इक्वल टू एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। रीजन बताता हूँ आपके, हमारा जो एंगल x होगा, जो एंगल x हो जाएगा इक्वल टू एंगल किसके होगा, एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। रीजन रहेगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या होता है, रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है क्या होता है, दोनों पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर लग सकता है। और क्या रहेगा, और आपको जो एंगल x है किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू एंगल P। क्या देखिए यहाँ जो आपका x एंगल है, कहाँ पर जो आपका एंगल x है P की इक्वल क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल Q की इक्वल है, x आपका Q की इक्वल है और Q आपका P की इक्वल है। किसकी इक्वल है दोस्तों, P की इक्वल है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं x इज इक्वल टू एंगल P। कैसे, हमने यहाँ पर ऊपर वाले से यहाँ पर लिख दिया सिंपली कि x क्या होगा, एंगल P की इक्वल होगा। और क्या, इसके बाद अब आ जाएंगे हम कहाँ पर, ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखते क्या मिलता है आपको। इन ट्रायंगल दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमारा ABC ट्रायंगल कहाँ पर, हमारा ABC ये वाला हमारा ट्रायंगल है। इसमें क्या करना है ये देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो x इज इक्वल टू एंगल P के इक्वल है, हमारा जो एंगल x इज इक्वल टू एंगल P। और क्या, अगर देखिए हमारा जो x है और एंगल P आपका यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे ना, हमारे जो अपोजिट साइड ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे, इक्वल होगा। हमने यहाँ पर ट्रायंगल चैप्टर नंबर ट्रायंगल में पढ़ा था। यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। रीजन क्या रहेगा, रीजन आपका यहाँ पर रीजन सिंपली लिखेंगे साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल, अपोजिट टू द इक्वल्स एंगल आर इक्वल एंगल आर इक्वल। हमारा सिंपल से यहाँ पर रीजन हो जाएगा। इसके बाद हमने इधर लिख दिया। और क्या लिखेंगे, हमारा जो एडजेसेंट साइड है रेक्टेंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, हम सिंपली लिखेंगे क्या, एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल रेक्टेंगल दोस्तों जो आपका एडजेसेंट मतलब पड़ोसी साइड है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से रेक्टेंगल का, हमारा ABCD रेक्टेंगल, हमारा ABCD क्या रेक्टेंगल है। और क्या, हमें यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ तक कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर अभी इंट्रोडक्शन दिया है, इसका प्रूफ का इंट्रोडक्शन दिया है। अब स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट को, पार्ट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके पार्ट नंबर फर्स्ट आता है इसका। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या करना है, ABCD को हमको स्क्वायर प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ABCD की स्क्वायर प्रूफ कर दिया। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी क्या, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होता है। स्क्वायर जो एडजेसेंट साइड होता है इक्वल होता है। और क्या, और आपका जो स्क्वायर का सारा साइड का इक्वल होता है। और देखिए आपका, अगर आपका AB साइड BC की इक्वल है तो BC साइड रेक्टेंगल में क्या देखते हैं, मतलब BC साइड क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसके अपोजिट वाले AB इक्वल होगा, AB इक्वल होगा, मतलब चारों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, बिना कुछ स्टेटमेंट के हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या, देयरफॉर ABCD इज अ, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर की हमने दो प्रॉपर्टी ढूंढी, उसके बारे में सिंपली बोल दिया क्या, ABCD की स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सेकंड को यहाँ से।
पार्ट नंबर सेकंड आ जाता है आपके पास। पार्ट नंबर सेकंड में क्या करना है, प्रूफ करना है क्या कि BD एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा कैसे, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और आपको जो एंगल 4 होगा एंगल 1 की इक्वल होगा कैसे, हमारा अल्टरनेट इंटीरियर। आप फिगर में देखते रहिएगा, मैं फिगर से बता रहा हूँ आपको, एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और हमने यहाँ पर दो चीज़ फाइंड की। इसके बाद हम आते हैं, फिर से हम आ जाते हैं ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल, हम आते हैं यहाँ पर, देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD। अब आते हैं दूसरा ट्रायंगल, मतलब ABD ट्रायंगल में आते हैं। इसमें क्या मिल रहा है आपको, AB साइड है किसकी इक्वल है, AD साइड की इक्वल है। तो हम इससे सिंपली बता सकते हैं ABAD कैसे इक्वल है। हमने यहाँ पर स्क्वायर प्रूफ कर दिया था, हम यहाँ सिंपली बोल सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तब इसके अपोजिट वाला क्या, इसके अपोजिट वाला एंगल 2 और इसके अपोजिट वाला एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या हो जाएगा, रीजन एंगल अपोजिट हो जाएगी, इक्वल साइड आर इक्वल एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। अब फुल स्टेटमेंट लिखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लीजिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। हमने यहाँ पर इसको निकाला और क्या, और आपका जो एंगल 2 है एंगल 1 के भी इक्वल है। और क्या, और आपका जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के भी इक्वल है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कैसे हमारे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हुआ। रुक जाइए यहाँ पर थोड़ा, आप यहाँ पर आपका एंगल 3 होगा दोस्तों, यहाँ पर एंगल 3 हो जाए। कैसे हमारा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हुआ, देखिए यहाँ पर हमारा एंगल 2 के एंगल 4 की इक्वल है, मतलब एंगल 2 के एंगल 4 की इक्वल है। और यहाँ पर एंगल 4 के एंगल 1 की इक्वल, आप सिंपली बोल सकते हैं एंगल 2 एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर बोल दिए। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। सिंपली यहाँ पर हमने क्या लिखा, जो आपका BD है वो एंगल B और एंगल D को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हमारे यहाँ पर सिंपल से हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ होता है कंप्लीट। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है आपका नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ज़्यादा लंबा पार्ट हो जा रहा है, तभी हम कर लेंगे। आइए इसमें करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख रहा होगा क्या यूज हो रहा है, ट्रायंगल यूज हो रहा है, उसी का यूज करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है यहाँ पर आपके सामने। क्वेश्चन छोटा करते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। पहले रीड कीजिए क्वेश्चन को, पहले रीड कीजिए, उसके बाद मैं छोटा कर दूंगा। पहले क्वेश्चन में पूछिए, क्वेश्चन क्या पूछा है उसको पहले देख लीजिए, रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा, देखिए इन पैरेललोग्राम, आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें P और Q दोनों पॉइंट है, वो क्या डायगोनल है किसके। पहले क्वेश्चन रीड कीजिए। ABCD पैरेललोग्राम वेयर पॉइंट P एंड Q आर टेकन डायगोनल ऑफ BD, डायगोनल BD सच एज DP इज इक्वल टू BQ। इसको हमको प्रूफ करना है। सिंपली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें आपका जो BD का डायगोनल है, जो कि किस पॉइंट पे टच कर रहा है, आपका Q और P उसी डायगोनल पे आते हैं। और आपका यहाँ पर DP क्या है, BQ को इक्वल दिया गया है, और हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमको यहाँ पर 5 चीज़ें क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। उसी को मैं आइए स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर प्रूफ को। उसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ क्वेश्चन को छोटा। आइए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसके सॉल्यूशन से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक प्रूफ लिखना पड़ेगा दोस्तों, एक प्रूफ लिखना पड़ेगा। प्रूफ लिखने के लिए हमको यहाँ पर 5 चीज़ें पूछी है। 5 चीज़ें पूछने के लिए यहाँ पर पहले लिखिए गिवन। गिवन में क्या दिया गया, आपको यहाँ पर गिवन में क्या दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन में क्या दिया गया है, ऊपर हम यहाँ पर गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा मेंटेन करते हैं। यहाँ पर गिवन लिखते हैं पहले, गिवन के लिए। गिवन क्या आपका, गिवन GIVEN आपका गिवन क्या है। गिवन में आपको सिंपली दिख रहा हो क्या कि ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। सिंपली आप यहाँ लिखेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम। और क्या दिया आपको, और आपका जो BD डायगोनल है, BD इज डायगोनल। सिंपली लिखेंगे, आप ये खुद भी लिख सकते हो दोस्तों, BD इज डायगोनल।
और क्या, और आपको दिया गया क्या, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। हमको यहाँ पे सिंपल से क्या दिया, गिवन दिया है। टू प्रूफ आप यहाँ पे सिंपली लिखिएगा, पांचों पार्ट को टू प्रूफ में लिख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं, सिंपल प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, आइए मैं बताता हूँ आपको प्रूफ में लिखना क्या है अच्छा से। प्रूफ स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। प्रूफ के लिए पहला पार्ट हमसे क्या पूछा है, पहला पार्ट आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल को। किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए पी डी। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए पी डी, और ट्रायंगल कौन सा है, और ट्रायंगल आपका यहाँ पर है सी बी क्यू। यहाँ पॉइंट सी आपका यहाँ पर सी बी क्यू, इस ट्रायंगल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। आइए इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसमें आपको पहले पॉइंट देखना है। पॉइंट क्या दिया आपको, यहाँ पर पहले लिखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट में यहाँ पर सॉल्व करें दोस्तों। इन ट्रायंगल ए पी डी, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, क्या मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है यहाँ पर हमको, यहाँ पर जो डी पी है बी क्यू है, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, क्या आपका गिवन दिया गया है। और क्या, इसमें पहले हमें मान लेते हैं क्या, हम यहाँ पर पहले एंगल मानते हैं दोस्तों। आइए हम यहाँ पर एंगल को मान लेते हैं। पहले हमको फिगर को बड़ा करना पड़ेगा। आइए हम यहाँ पर एंगल को मानते हैं। हम लेंगे क्या, लेट करेंगे कुछ एंगल्स को। फॉर एग्जाम्पल हम इस एंगल को ले लेंगे एंगल 1, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर लिखने में इजी रहेगा। जब हम यहाँ पर एंगल को लेट कर लेंगे दोस्तों तो हमको यहाँ पर लिखने में इजी रहेगा। इसको हम लेंगे क्या, एंगल 1। ये हो जाएगा आपका एंगल नंबर 3। इसको ले लेते हैं एंगल नंबर 2। इसको लेते हैं एंगल नंबर 4। हमने यहाँ पर टोटली यहाँ पर एंगल को लेट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़ा ईजी पड़ेगा लिखने में लिए। हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब आ जाते हैं वहीं पे अपने प्रूफ पे। यहाँ तक लिख लिया था हमने ना, यहाँ तक हमने लिख लिया था। इसके बाद क्या करना है, गिवन हमको एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, एंगल 1 क्या है दोस्तों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 1 इज इक्वल टू, रीजन आपका रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोल सकते हैं क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और आपको जो एडी साइड है दोस्तों, एडी साइड BC, कैसे, आपका एंगल 1 के अपोजिट का साइड कौन सा है, आपका एडी साइड यहाँ पर है। एंगल यहाँ पर जो आपका एंगल 2 है, इसका अपोजिट साइड आपका क्या है, BC साइड है। आप यहाँ पर अपोजिट साइड वाला कॉन्सेप्ट लगा के बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, सिंपल आपका अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड होगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया ना, हमें यहाँ पर 3 चीजें निकालनी है। किसमें, एक ट्रायंगल में हमने 3 चीजें निकाल ली है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। क्राइटेरिया कौन सा आपका क्राइटेरिया है, साइड एंगल, साइड का क्राइटेरिया लगा, हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। हमारे पर फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट, हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड में क्या पूछा, पार्ट नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया आपको जो एंगल APD है, AP को CQ की इक्वल करना है। आप सिंपली लिखेंगे AP इज इक्वल टू CQ, रीजन होगा बाई CPCT। हमने यहाँ 2 पार्ट प्रूफ कर दिया, टोटल 5 पार्ट पूछा है, हमने 2 पार्ट प्रूफ कर दिया है। आइए हम अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। किस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल AQB को और ट्रायंगल CPD को। लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। हमको यहाँ पर ट्रायंगल को लेट कर लेना है। इसके बाद इसमें हमको ढूंढना है क्या क्या मिला है आपका एंगल DP। आप सिंपली देख सकते हैं आपका जो DP होगा, आप फिगर में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का फिगर में देखिए, अपने बुक में देखिए, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आपके फिगर से देखकर, बुक से। आपका यहाँ पर DP का दोस्तों BQ इक्वल हो जाएगा। आप फिगर में देख सकते हैं DP इक्वल टू BQ। आपको यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, गिवन दिया गया है।
और क्या, और आपका जो एंगल 3 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन आपका हो जाएगा दोस्तों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और आपका जो यहाँ पर ए बी होगा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी डी। रीजन क्या रहेगा, रीजन आपका रहेगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हमने इतना कर लिया। इसके बाद हमारा एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या रहेगा, सी पी डी। क्राइटेरिया आप बताइए कौन सा क्राइटेरिया रहेगा। क्राइटेरिया आपका यहाँ पर लग रहा है सिंपल सा, कौन सा क्राइटेरिया आपके यहाँ पर क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लग के हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर आता है पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में क्या पूछा, पार्ट नंबर 4 में आपसे पूछा गया ए क्यू को सी पी के बराबर करना है। ए क्यू इज इक्वल टू क्या करना है हमको यहाँ पर, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी करना है सिंपल सा। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, इज इक्वल टू सी पी। रीजन क्या रहेगा, रीजन आपका रहेगा बाई सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हम थोड़ा इसको इक्वेशन मान लेते हैं, किसको, इसको मानता है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारा यह रहेगा क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या बोलेंगे हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पहले और दूसरे इक्वेशन से बोल सकते हैं क्या, ए बी सी डी इज, आपको जो ए पी सी क्यू क्या है दोस्तों, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। हम यहाँ पर पार्ट नंबर 5 में ही पूछा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 5 पार्ट कर लिए। किसका, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट कर लिए जो कि हमको पूछा था। थोड़ा सा इसको कन्वर्स करने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि आपको साफ साफ दिख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर हो गया है। अब आप यहाँ से डिटेल में एकदम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट यहाँ पर आपको एकदम दिख रहा होगा। आपके यहाँ पर क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर सॉल्यूशन 4-5 पार्ट का सॉल्यूशन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब क्या था, ये वाला पार्ट नंबर 5 था। अब चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपके सामने। इसमें क्या दिया है, इसमें पहले देख लीजिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में दिया आपको ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, जिसमें क्या है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है, परपेंडिकुलर ए बी और सी क्यू क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ए और सी आपका वर्टिसेस है, जो कि क्या है डायगोनल आपका बी डी है यहाँ पर। सो क्या करना है, क्या करना, टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आप लिख लीजिएगा। आइए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को करेंगे स्मॉल, मीन्स थोड़ा सा करेंगे इसको चलिए हम ऐसे ही करके स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें आपको सिंपल से पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाले पार्ट से। इसके पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहले लिख देते हैं गिवन को कंप्लीट कर लेते हैं। टू प्रूफ आप लिख लीजिएगा, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या होगा आपका, गिवन आपका सिंपल से क्या है दोस्तों, ए बी सी डी का एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या है, और आपका जो AP और CQ क्या परपेंडिकुलर, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर। और क्या आपका जो वर्टेक्स किसके परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स A और C के परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स टू, या सिंपली लिखेंगे टू वर्टेक्स A एंड C, टू वर्टेक्स A एंड C। और क्या मिल रहा है, ऑन डायगोनल क्या दिया गया है, ऑन डायगोनल BD, ऑन डायगोनल आपका है BD। सिंपल हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको गिवन समझ में आ रहा है मैंने कैसे गिवन लिखा है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको गिवन को अच्छे से कर देते हैं। गिवन कर रहे हैं अच्छे से नहीं होगा। आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ को।
टू प्रूफ में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, टू प्रूफ में लिख लेंगे दोनों को, क्या करेंगे दोस्तों, टू प्रूफ में लिख देंगे, टू प्रूफ में आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट इसको प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए क्या करना, पहला पार्ट आपको दिया कॉन्ग्रुएंसी से, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल से क्या, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। क्या मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे क्या, आपको जो साइड क्या है, आपका जो एंगल ABP है, एंगल ABP किसकी इक्वल है, एंगल CDQ के इक्वल है दोस्तों। रीजन क्या होगा, रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपका यहाँ पर रीजन हो जाएगा। इसके बाद आपको जो AB साइड है दोस्तों, AB साइड इज इक्वल टू एंगल साइड CD के इक्वल है। कैसे, रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है यहाँ पर, भाई चल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड किसका, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। और क्या आपका, और आपको जो एंगल APB है दोस्तों, APB इक्वल किसके, CQD के। रीजन आपका क्या हो, दोनों क्या दोस्तों 90, ईच 90। आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर। आप सिंपली क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इंप्लाइज अ ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देख रहा होगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हमारे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ, रीजन अगर आपका CPCT। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें से आप अभी देखेंगे बहुत ही इजीली आपने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, एकदम इजी क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है आपके सामने। क्वेश्चन को आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन में आपको रीड कीजिए पहले, ABCD is trapezium in which AB parallel to CD and AD is equal to BC, so that आपको यहाँ पर कितना चीज़ें शो करना है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर हिंट दिया है, इसको पहले कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर पहले से कंस्ट्रक्शन करके दिया गया है। हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्या गिवन से स्टार्ट करेंगे, गिवन लिखेंगे प्रूफ। आइए दोस्तों क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन में क्या है, ट्रेपीजियम है। कौन सा ट्रेपीजियम आपका है, यहाँ पर आपको दिया गया कौन सा ट्रेपीजियम, ABCD एक ट्राइपेजियम दिया गया है, उसमें आपका AB क्या पैरेलल है, किसके CD के पैरेलल है, और क्या AD आपका BC की इक्वल है। सो क्या करना हमको, चार चीजें शो करनी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। उससे पहले लिखते हैं हम क्या, गिवन को लिख देते हैं, गिवन में क्या दिया आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पर, गिवन में आप पहले बताइए आपको क्या दिख रहा है। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, आपका यहाँ पर जो यहाँ पर पहले जाइए, यहाँ पर हम एंगल का नाम देते हैं, इसको हम दे देते हैं एंगल F दे देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जाइए एंगल F। आइए स्टार्ट करते हैं। आप इसको हम देंगे एंगल E और एंगल F। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या लिखेंगे, हमारा जो ABCD का ट्रेपीजियम है, सिंपल लिखेंगे क्या, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। और क्या, और आपको क्या दिख रहा है, AB क्या पैरेलल है CD के, एंड AB पैरेलल टू CD। जितना भी आपको दिखे सारा लिखना है। और क्या हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ लाइन थ्रो C। क्या लिखेंगे, एक्सटेंड, ये तो हिंट ही हो जाए, हिंट ही आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हिंट लिख दीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हिंट को लिख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर गिवन में। हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ से। प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ में आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर चारों पॉइंट को आप टू प्रूफ में लिख लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने प्रूफ से। प्रूफ क्या होगा आपका, यहाँ पर आइए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप फिगर में दिखिएगा, मैं यहाँ पर आपको अपने बुक से दिख रहा हूँ, NCERT के बुक से मैं दिख रहा हूँ, आप यहाँ पर बुक से फिगर को देख लीजिएगा। प्रूफ लिखेंगे यहाँ पर, सिंपली लिखेंगे क्या, प्रूफ। प्रूफ में सिंपल से हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, AECD क्या एक पैरेललोग्राम है। हम यहाँ पर देखिए फिगर में देखिए AECD इज पैरेललोग्राम। हिंट में देखिए, हिंट में क्या बनाया है, पैरेललोग्राम बनाया गया है। ट्राइपेजियम को क्या एक्सटेंड करके क्या बनाया है, पैरेललोग्राम बनाया है। वैसे हम लिखेंगे क्या, AECD इज पैरेललोग्राम।
AECD इज पैरेललोग्राम। और क्या दिख रहा है, पैरेललोग्राम बोल दिए तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो AD साइड है किसके इक्वल हो जाएगा, BC साइड की इक्वल हो जाएगा। और क्या, और आपको जो AD साइड है वो CE साइड की इक्वल हो जाएगा। ऐसे फिगर देखिए, फिगर AE क्या, AD साइड कहाँ पर आपका जो AD साइड ये वाला साइड किसके इक्वल हो जाएगा, आपका BC साइड। वो कहाँ गया BC साइड, आपके यहाँ पर BC साइड ये वाला। कैसे, ट्रेपीजियम के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों पैरेलल साइड क्या होते हैं, उसको इक्वल होती हैं। यहाँ पर लिख देंगे रीजन क्या, साइड ऑफ ट्रेपीजियम, साइड ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पर क्या, AD इज इक्वल टू CE कैसे हुआ, CE कैसे हुआ, यहाँ पर क्या, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन आपको लिखना है भाई, रीजन नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। सिंपल, हमने यहाँ पर रीजन भी लिख लिया है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आगे क्या करना है, देखिए हमारा जो AD क्या है, CE की इक्वल है। आपका जो BE साइड कहाँ पर है, आपका देखिए यहाँ पर BE साइड आपका है, जो आपका यहाँ पर BE साइड है, BE साइड आपका जो है किसकी इक्वल हो जाएगा, आपका CE साइड की इक्वल। CE साइड की रीजन क्या रहेगा आपका, यहाँ पर आप देखेंगे जो रीजन देखिए, आप यहाँ पर रीजन देखिए, रीजन में आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे BE इज इक्वल टू CE, BE क्या हो जाएगा, CE की इक्वल हो जाएगा। रीजन आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे AD क्या है आपका B, रुक जाइए, यहाँ पर रीजन पहले क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर रीजन में क्या, देखिए हम रीजन में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका लाइन क्या है, जब हम इसको प्रोड्यूस किया है ना, जब हम यहाँ पर AB लाइन को प्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पर हमको सिंपली हिंट में क्या दिया है, DO को AE तक प्रोड्यूस किया है। और क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब बांट रहा है आधा पार्ट, मतलब का आपका यहाँ पर जो एंगल B है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, B को और AE को। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्या, CE इज इक्वल टू BE, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर CE इज इक्वल टू BE, देयरफॉर BE इज इक्वल टू, यहाँ पर यहाँ पर BC इज इक्वल टू, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू, यहाँ पर हम वहां पर तो गए हैं ना दोस्तों, यहाँ पर रुकिए, रीजन हमारा यहीं पे मिल सकता है। कैसे, हमारे AD इक्वल है, हम दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC का दोस्तों CE की इक्वल हो जाएगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है, आपका यहाँ पर BC साइड कहाँ पर है, BC साइड देखिए यहाँ पर BC साइड आपका यहाँ पर है, BC साइड का यहाँ पर है, BC का अपोजिट साइड एंगल E और CE का अपोजिट एंगल F। यहाँ पर सिंपली हो जाएगा क्या, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल E इज इक्वल टू, इसको हम ले लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लेट कर लेंगे। कैसे हुआ, एंगल अपोजिट इज इक्वल साइड ऑफ, यहाँ पर रीजन लिख लीजिएगा, एंगल अपोजिट इज इक्वल साइड ऑफ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है आपको, अब आ जाइए यहाँ पर थोड़ा सा सेकंड स्टेप है, हमारे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप चल रहा था। अब आप एंगल A प्लस में एंगल E को करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री होगा। रीजन आपका रहेगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, रीजन क्या रहेगा आपका, को इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू ए आपका क्या है, A आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपली को इंटीरियर एंगल से आपका हो जाएगा। और आपका यहाँ पर जो एंगल B है और आपका एंगल F है, आपका जो एंगल B है और एंगल F है, देखिए यहाँ पर आपको जो यहाँ पर एंगल B और एंगल F दोनों के आपका 180 डिग्री होगा। कैसे, लीनियर पेयर आपका रीजन होगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर लीनियर पेयर। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, रीजन हो जाएगा आपका 180 डिग्री। रीजन आपका को लीनियर पेयर आपका क्या दोस्तों, रीजन होगा आपका लीनियर पेयर। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का साइन होगा, यहाँ पर सिंबल होगा प्लस का, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस साइन लिखेंगे। इतना हमने कर लिया। अब इसको मानेंगे हम क्या, इसको लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, हमारा जो एंगल F है किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल हमने यहाँ पर प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। आप सिंपली लिख सकते हैं एंगल B प्लस में एंगल E इज इक्वल टू 180, रीजन रहेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से में आप बोल सकते हैं। इतना कर लिया आप। इसके बाद आप कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर हम यहाँ पर पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड से यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। पहले और तीसरे इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड।
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव, क्या मिला सेकंड और थर्ड इक्वेशन से क्या मिला, वी हैव। आपको जो यहाँ पर एंगल ए प्लस में एंगल ई है किसकी इक्वल हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो एंगल ए प्लस में एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल बी प्लस में एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड कर लिया, इतना फाइंड कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर एंगल ई से एंगल ई को कट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्या बच जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। हमको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था, आप यहाँ पर जाकर चेक करिए, फर्स्ट पार्ट में आपको यही पूछा था, हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। इसको हम सिंपली करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से ले लेंगे। क्या इक्वेशन नंबर 4 लेट करेंगे, इसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो गया है। अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड में। पार्ट नंबर सेकंड में क्या करेंगे आप, पार्ट नंबर सेकंड में क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट हम लिखेंगे। आप स्टेटमेंट लिखना आप सीख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, क्या हम जान रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर नाउ वी नो दैट हम क्या जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर जो एंगल ए प्लस में एंगल डी का हो जाएगा 180। आप फिगर में देखिए यहाँ पर एंगल ए प्लस में एंगल डी क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर को इंटीरियर एंगल हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस में डी 180 हो जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेंगे। और क्या बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पर जो एंगल बी प्लस में एंगल सी क्या आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, रीजन आपका हो जाएगा पर को इंटीरियर एंगल। इसको अब ले लेंगे क्या, इसके आगे हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे एंगल ए प्लस में 180 डिग्री। कैसे, हम यहाँ पर एंगल बी के जगह क्या कर सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एंगल ए प्लस में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमने यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट में प्रूफ किया है। हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एंगल ए प्लस में एंगल सी। यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन जाकर चेक कर सकते हैं। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 6, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम ले लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 6। इतना कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इक्वेशन 4 और 5 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हैं, 5 और 6 इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा, आपका जो एंगल ए प्लस में एंगल डी, एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस में एंगल सी। यहाँ पे सिंपली हम एंगल ए से एंगल ए को कैंसिल कर देंगे। आपका क्या बच जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, या फिर आप बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, जो कि आपको यहाँ पर प्रूफ करना था पार्ट नंबर सेकंड में। हमने यहाँ पर इतना प्रूफ कर दिया। सो यहाँ पर देख लेते कितना हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, हमने यहाँ पर पहला पार्ट प्रूफ कर दिया, सेकंड पार्ट प्रूफ कर दिया। हम क्या करना, हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल को। स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना हम यहाँ पर एकदम जानते हैं, हम यहाँ पर एक्सपर्ट हो गए हैं दोस्तों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी में, क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया एकदम आपको चैप्टर नंबर 7 से ही। अब आते हैं किस पे, हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या करना है आपको, पार्ट नंबर 3 में कॉन्ग्रुएंट करना है। सिंपली लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD क्या मिल रहा है हमको, वी है, हमको क्या मिल रहा है, आपका जो AB है दोस्तों, AB इज इक्वल टू AB कैसे कॉमन, और क्या, और आपको जो एंगल A है एंगल B हो जाएगा कैसे, प्रूव्ड अबव। और क्या, और हमको क्या मिल रहा है, हमारा जो AD साइड है, AD इज इक्वल टू BC कैसे, रीजन होगा आपका अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल से देखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD
क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्राइटेरिया आपका रहेगा साइड एंगल, साइड से हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अब आते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में सिंपली लिखेंगे क्या, ए सी इज इक्वल टू बी डी सी पी सी टी। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने का कोशिश करता हूँ, हो तो नहीं रहा है दोस्तों। आप जब तक इसको नोट करिए दोस्तों, नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट नोट कीजिए। जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको एकदम इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, आप एग्जाम में लिखिए, आपको कंप्लीट टोटल मार्क्स मिलेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट कर दिए इसको, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा दिखे। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पार्ट था दोस्तों, चारों पार्ट को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 8.1 का, इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन थे। सातों क्वेश्चन को इसी वीडियो में हमने सॉल्व किया है और यहाँ पे सातों क्वेश्चन क्या किया दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है। और आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको आगे ऐसे एजुकेशनल वीडियो आती रहेंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।